अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं बात करूँगा बेसिकली टैक्स से रिलेटेड। प्रॉपर्टी पे डिफरेंट किस्म के टैक्सेस होते हैं। सेल टैक्स हो गया, परचेज टैक्स हो गया, गेन टैक्स हो गया। और बेसिकली आज जो मैं बात करूँगा वो मैं करूँगा प्रॉपर्टी गेन टैक्स के बारे में। प्रॉपर्टी गेन टैक्स जो है वो आपने पे करना होता है एफबीआर को। वो सेल टैक्स, परचेज टैक्स और बाकी टैक्सेस से हट के होता है। ये किस तरह से अप्लाई होता है, किन किन चीज़ों पे होता है, इसकी बेसिकली 3 चीज़ों पे अप्लाई होता है। नंबर 1, कोई फाइल या प्लॉट है आपके पास। नंबर 2, कोई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, कोई कंस्ट्रक्टेड घर है, कोई दुकान है, ये हो गया। एंड नंबर 3, कोई फ्लैट्स वगैरह हो गए। तीनों के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेजेस हैं, किस किस तरह से हैं वो मैं आज आपको गाइड करूँगा। बेसिकली जो गेन टैक्स है प्रॉपर्टी, वो डिपेंड करता है आपकी होल्डिंग पे, कितना टाइम आपने चीज़ को होल्ड करके रखा है। आपने चीज़ को 2 साल होल्ड किया है, आपने चीज़ को 10 साल होल्ड किया है, आपने चीज़ को 20 साल होल्ड किया है। वो उस पे डिपेंड करता है कि किस किस तरह से उसकी जो परसेंटेज है वो किस किस तरह से अप्लाई होती है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इसमें होता कुछ यूँ है कि जो गवर्नमेंट है ना, वो उन लोगों पे ज़्यादा टैक्स लगाती है जो कि ख़रीदो फरीक करते रहते हैं। मतलब ख़रीदा जी, कल बेच दिया, आज ख़रीदा जी, साल बाद बेच दिया, 6 महीने बाद बेच दिया, 8 महीने बाद बेच दिया। जो लोगों की जिनकी ट्रांजैक्शन ज़रा तेज़ी से होती है ना, उनके ऊपर टैक्स ज़रा ज़्यादा लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट ये समझती है कि वो ज़्यादा कमा रहे हैं तो उनसे ज़्यादा पैसे लिए जाए। जो इंसान लंबी होल्डिंग करता है, जैसे हम लोग, मैं आपको पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ कि रियल एस्टेट जो है वो एक लंबी होल्डिंग है, लॉन्ग लास्टिंग है। जितना ज़्यादा होल्ड करेंगे उतना आपको रियल एस्टेट में भी फ़ायदा होगा, प्लस आपको टैक्स में भी फ़ायदा होगा। अच्छा, मैं आपको इसका थोड़ा सा आज एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें बेसिकली 2 किस्म की इनकम्स होती है, शॉर्ट टर्म टैक्सेस होते हैं और लॉन्ग टर्म भी टैक्सेस होते हैं। अब जो गेन टैक्स है वो उसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने एक प्लॉट लिया जो कि आपने 50 लाख रुपए का लिया। आपने वही प्लॉट जो है वो जब भी बेचा, साल बाद, 2 साल बाद, तो वो आपने प्लॉट फॉर एग्जांपल 70 लाख का बेच दिया। अब गेन टैक्स आपका है जो कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो कि 20 लाख रुपए। 50 लाख का लिया, 70 लाख का सेल किया, 20 लाख रुपए आपका प्रॉफिट। इसको ही आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहेंगे, इसका ही आपको गेन टैक्स भी कहेंगे। इस गेन टैक्स के ऊपर आपको टैक्स लगाना है। वो कितना लगाना है? अगर तो हम सबसे पहले आते हैं जो आपके प्लॉट या फाइल वगैरह। अगर आपका प्लॉट या फाइल है, आपने 50 लाख के ली, 70 लाख की सेल की, 20 लाख रुपए आपका बच गया। अब 20 लाख रुपए अगर तो ये आपने 1 साल के अंदर अंदर पूरी ट्रांजेक्शन कर दी, तो इसके ऊपर जो आपको टैक्स लगेगा वो 100% लगेगा। मतलब पूरे गेन टैक्स जो, मतलब 20 लाख रुपए जो है, उस पूरे के ऊपर आपका गेन टैक्स, आपका टैक्स लगेगा, जो कि 1 साल के अंदर अंदर अगर आप सेल करेंगे तो आपको वो लगेगा 15%, जो सिर्फ उस 20 लाख रुपए के ऊपर लगेगा। लेकिन अगर आप इसको सेल करते हैं 2 साल बाद, तो सीन ये होगा कि जो आपको टैक्स है ना, वो अगर आपने जो 20 लाख अर्न किया ना, 20 लाख रुपए पूरा नहीं देना पड़ेगा, 20 लाख का 75% पे देना पड़ेगा। मतलब 75% पे उसके ऊपर टैक्स लगेगा, पूरे 20 लाख रुपए के ऊपर नहीं लगेगा। इसी तरह अगर मैं इसका आपको पूरी डिटेल बताऊं कि किस किस तरह का आपका क्या क्या लगना है, तो वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्लॉट है या जो आपकी फाइल है, उसके ऊपर 1 साल बाद अगर आप देंगे तो आपको उसके ऊपर देना पड़ेगा 15%। 100% तो है, मतलब वो जो पूरा है, जो आपको पूरा प्रॉफिट हुआ है वो तो है ही है, उसके ऊपर कितना टैक्स है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप 1 साल बाद कर रहे हैं अपने प्लॉट या फाइल वगैरह सेल, तो उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा 15% का। अगर आप 2 साल बाद कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा 12.5% का। अगर आप 3 साल बाद सेल कर रहे हैं तो आपको उसके ऊपर टैक्स लगेगा 10% तक का। अगर आप 4 साल बाद सेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा तकरीबन कोई 7.5% तक का। 5 साल बाद अगर आप सेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा 5% तक का। अगर आप 6 साल बाद सेल कर रहे हैं तो आपको उस पर परसेंट लगेगा, जो टैक्स लगेगा वो 2.5% तक का लगेगा। और अगर आप उसको 7 साल बाद, जो 7 साल के बाद सेल करते हैं कभी भी, तो उसके ऊपर आपको 0% टैक्स लगेगा, जो कि गेन टैक्स है। मैं सिर्फ गेन टैक्स की बात कर रहा हूँ। मतलब 7 साल के बाद से आपका उस प्लॉट फाइल वगैरह पे कोई टैक्स नहीं है। ठीक है। इसी तरह अगर हम आ जाते हैं कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ में, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसमें जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ है, कोई घर है, कोई दुकान वगैरह आपके पास है, तो उसके अंदर अगर आप 1 साल के अंदर अंदर उसको सेल कर देते हैं तो उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा 15%, 15% लगेगा। इसी तरह अगर आप 2 साल बाद सेल करते हैं तो उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा 10%। अगर उसके बाद अगर आप 3 साल बाद सेल करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा 7.5%।
अगर आप उसको 4 साल बाद सेल करते हैं तो उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा 5%। और अगर 5 साल बाद उसको सेल करते हैं उसके बाद फिर प्रॉपर्टी कोई गेन टैक्स नहीं। उसके बाद आप 5 साल, 10 साल, 15 साल, 50 साल बाद भी सेल करें उसके ऊपर फिर कोई भी प्रॉपर्टी गेन टैक्स नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह अब अगर हम आ जाते हैं फ्लैट्स वगैरह पे, फ्लैट्स वगैरह पे बहुत अच्छे इनके पैकेजेस हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उसको, क्योंकि उस फ्लैट वगैरह और अपार्टमेंट इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपको बताती है। तो उसके ऊपर अगर हम आ जाएं तो इसके ऊपर अगर 1 साल में अगर आप सेल कर देते हैं या 1 साल बाद सेल करते हैं तो आपको 15% तक का टैक्स लगेगा। 2 साल बाद, 2 साल तक अगर आप होल्डिंग करके 2 से 2.5 साल तक के अंदर बेचते हैं तो आपको उसको लगेगा 7.5%। उसके बाद आप अगर 3 साल हो गए इसको, उसके बाद इसके ऊपर कोई गेन टैक्स नहीं है। इसके बाद आप उसको जितना लंबा अपने पास होल्ड करके रखेंगे उतना आपको बेनिफिट है। चीज़ भी आपकी महंगी हो रही है प्लस आप टैक्स से भी बच रहे हैं। इस पूरी बात को मैं दोबारा से कंक्लूड कर देता हूँ। अगर हम लोग फाइल को देखा जाए, सबसे पहले फाइल और प्लॉट को देखा जाए तो उसके अंदर 1 साल बाद है 15% टैक्स, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज पे 1 साल बाद है 15% टैक्स और फ्लैट पे भी 1 साल बाद है 15% का टैक्स। इसी तरह अगर हम लोग फाइल और प्लॉट का देखा जाए 2 साल बाद तो वो है 12.5% टैक्स, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज का देखा जाए तो वो 10% का टैक्स है और फ्लैट वगैरह जो है उसके ऊपर 7.5% का टैक्स है। 3 साल बाद अगर देखा जाए तो फाइल और प्लॉट जो है उसके ऊपर 10% का टैक्स है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज जो है उसके ऊपर 7.5% का टैक्स है और फ्लैट वगैरह के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। 4 साल बाद देखा जाए तो जो आपकी प्लॉट और फाइल है उसके ऊपर 7.5% का टैक्स है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज के ऊपर 5% का टैक्स है और फ्लैट वगैरह पे कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद अगर आप इसको देखा जाए 5 साल के बाद, 5 साल के बाद फाइल और प्लॉट के ऊपर 5% का टैक्स है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज के ऊपर कोई टैक्स नहीं है और फाइल के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं है। 6 साल बाद अगर देखा जाए तो 2.5% टैक्स है फाइल और प्लॉट पे, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज पे कोई टैक्स नहीं है और फ्लैट वगैरह पे भी कोई टैक्स नहीं है। 7 साल के बाद ना आपकी फाइल और प्लॉट पे कोई टैक्स है, ना कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज पे कोई टैक्स है और ना आपकी फ्लैट वगैरह पे कोई टैक्स है। इसी तरह आप इन चीज़ों को अगर आप समझ गए हैं, अगर आप लोग को आइडिया हो गया तो ठीक है, नहीं समझे तो जो आप लोग के क्वेश्चंस हैं आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में डाल दें, तो आप लोगों को वहाँ पर हम लोग प्रॉपर्ली जवाब दे देंगे या इसके ऊपर एक और मुख्तसर सी वीडियो में बना के दोबारा से इस चीज़ को और अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप लोग के कोई सवालात हैं या कोई न्यू कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग एक नई वीडियो बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली बेल आइकन को दबाएं और लाइक और कमेंट और शेयर करना मत भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी न्यू इस तरह की अच्छी वीडियोस आप लोगों को आप तक पहुंचती रहें और आप लोगों को मिलती रहें। थैंक यू।